नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। और आज हम देखने वाले हमारे क्लास 11th के होम साइंस का जो हमारा इस सेशन का सिलेबस है उसको हम देखेंगे और कौन-कौन से चैप्टर आने वाले हैं उसको हम देखेंगे। ये ओवरऑल आपका सिलेबस है जो कि आपके फाइनल टर्म के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं हमारे कितने चैप्टर हैं, कौन-कौन से चैप्टर के अंदर हम क्या-क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ आपका चैप्टर क्या है? गृह विज्ञान का परिचय। तो गृह विज्ञान के परिचय से ही आप समझते हैं कि इसमें गृह विज्ञान का क्या है, इंट्रोडक्शन दे रखा होगा कि इसकी शुरुआत हमने कैसे की है, कहाँ से की है और इसके अंदर कौन-कौन से क्षेत्र आते हैं, कौन-कौन से फील्ड आते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है? जैसे कि अब गृह विज्ञान के अंदर विषय कौन-कौन से आते हैं, तो आप ये सारे जो चैप्टर्स हैं अगर इसी के नाम लिख दोगे ना, तो आपके गृह विज्ञान के विषय हो जाएंगे। गृह विज्ञान के अंदर हम स्वयं को समझते हैं जिसमें हमारी किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है? हम भोजन के बारे में, पोषण के बारे में, स्वास्थ्य, स्वच्छता के बारे में, इन सब के बारे में ही गृह विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। संसाधन प्रबंधन भी हमें गृह विज्ञान के परिचय में हमें पता चलेगा। ठीक है? कपड़े हमारे आस-पास, तो ये क्या है? हमारे गृह विज्ञान के क्षेत्र है। इसके बारे में हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर मेनली पढ़ेंगे, मतलब छोटे-छोटे से पॉइंट लेके चलेंगे। ठीक है? अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि गृह विज्ञान के क्षेत्र कौन से हैं, गृह विज्ञान में कौन-कौन से तत्व आते हैं, कौन-कौन से मुख्य पक्ष है, तो अब इस तरीके से उसमें ये चैप्टर के नाम भी अगर याद कर लोगे तो एक क्वेश्चन का आंसर आप यूँ दे दोगे। ठीक है? बाकी हम यहाँ देखेंगे कि स्टार्टिंग कैसे हुई थी, क्या-क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और किस तरीके से कुछ लोगों ने मिलकर गृह विज्ञान को इतना मजबूत विषय बना दिया था। हम लोगों की मेंटालिटी देखेंगे कि स्टार्टिंग में गृह विज्ञान के लिए लोगों की सोच कैसी थी। लोग क्या सोचते थे कि गृह विज्ञान सिर्फ लड़कियों के लिए होता है, लड़कों के लिए नहीं होता है। तो धीरे-धीरे गृह विज्ञान ने कैसा अपना स्थान धीरे-धीरे ऊँचा बनाया और आज हम इसको एक विषय के रूप में पढ़ रहे हैं, तो हम मेनली इस चैप्टर में यही जानेंगे, ठीक है? तो आई होप आपको फर्स्ट चैप्टर में हमें क्या-क्या पढ़ना है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा स्वयं को समझना, जिसमें हम किशोरावस्था के बारे में समझेंगे। हम खुद को जानेंगे, ठीक है? यहाँ पे किशोर कौन है? हम लोग हैं, हम किशोर की आयु में पहुँच चुके हैं। जो 17, 18, 19, 20 साल के बच्चे हो क्या है? किशोर हो चुके हैं। तो इनकी लाइफ में क्या-क्या चेंजेस आते हैं, इस टाइम पे उनको क्या-क्या फेस करना पड़ता है, कैसी-कैसी दिक्कत होती है, शारीरिक, फिजिकल चेंजेस कौन से होते हैं, मेंटल चेंजेस कौन-कौन से होते हैं, रिलेशन कैसा होता है आस-पास के लोगों के साथ या फिर हमारे जो पीयर ग्रुप होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, उनका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर, मेनली हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। ठीक है? नेक्स्ट थर्ड चैप्टर है हमारा भोजन, पोषण, स्वास्थ्य और स्वस्थता। तो इसमें हम इस चैप्टर के अंदर मेनली क्या पढ़ेंगे? भोजन के बारे में पढ़ेंगे कि किस टाइप का भोजन लेना चाहिए, संतुलित भोजन कैसा होता है, भोजन पिरामिड के बारे में हम जानेंगे, ठीक है? और पोषण, तो किस प्रकार के भोजन से हमें पोषण मिलता है, पोषण क्यों ज़रूरी है, पोषण क्या होता है, सूक्ष्म पोषक, वृहद पोषक क्या होते हैं, हम ये जानेंगे। हम स्वास्थ्य को कैसे बना के रख सकते हैं और हम स्वस्थता को कैसे अपने साथ लेकर चल सकते हैं, हम ये जानेंगे कि हमारे डेली लाइफ में हम खुद को कैसे हम स्वस्थ रख सकते हैं, इसके बारे में मेनली हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आप पूरा सर्कल देखोगे तो हमारे लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड है, क्योंकि भोजन हम खाते हैं डेली, पोषण की हमें आवश्यकता होती है, अगर थोड़ी बहुत भी पोषण की कमी हो जाएगी तो हमारे अंदर कोई ना कोई शारीरिक विकार जो है वो आ जाएगा, जिससे हम क्या होंगे, बीमार हो जाएँगे, हमारी स्वस्थता पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये तीनों ही प पॉइंट क्या चलेंगे, आपस में मिलकर चलेंगे और इस चैप्टर में हम मेनली यही समझेंगे, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर आपका संसाधन प्रबंधन रहने वाला है। सॉरी। नेक्स्ट चैप्टर हमारा संसाधन प्रबंधन है, इसमें हम संसाधनों के बारे में समझेंगे। संसाधन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन हमारे लिए किस प्रकार यूज़फुल होते हैं, संसाधनों का प्रयोग करके हम कैसे धन अर्जित कर सकते हैं, धन किस प्रकार का संसाधन है, ज्ञान किस प्रकार का संसाधन है, कौशल किस प्रकार का संसाधन है, हम इन सब के बारे में जानेंगे कि हम खुद को एक संसाधन के रूप में यूज़ करके कैसे अपनी लाइफ़स्टाइल को, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, मेनली हम ये इस चैप्टर में समझेंगे, ठीक है? नेक्स्ट हमारा 5th चैप्टर है कपड़े हमारे आस-पास। तो इसमें हम क्या करेंगे, मेनली वस्त्रों के बारे में जानेंगे, फैब्रिक वगैरह जो होते हैं उसके बारे में जानेंगे, रेशम, सूती, ऊनी जो ये हमारे और कौन-कौन से होते हैं, रेयॉन होते हैं, लिनन होते हैं, ऐसे जो वस्त्र होते हैं हमारे, हम मेनली इनकी वैरायटियों के बारे में जानेंगे और ये किस प्रकार से हम ये वस्त्र किस-किस मौसम में पहन सकते हैं या इन वस्त्रों के क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, क्या-क्या नुकसान होते हैं, हम ये जानेंगे। कौन-सा वस्त्र लंबे समय तक चलता है, किसकी आयु कम होती है, हम ये सारी चीज़ें मेनली इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है? अ
नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम समझेंगे संचार माध्यम और संचार प्रौद्योगिकी। तो संचार माध्यम क्या है? संचार क्या होता है? हम जो एक दूसरे से बातें करते हैं, हम जो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, उसको हम संचार बोलते हैं। ठीक है, तो अब संचार क्या है और संचार के माध्यम क्या है, किस किस माध्यम से हम इसमें रेडियो, टीवी, टेलीविजन, इंटरनेट, इन सब के बारे में मेनली पढ़ेंगे। ठीक है, और संचार प्रौद्योगिकी क्या है? तो प्रौद्योगिकी क्या होती है? टेक्नोलॉजी होती है कि आज के टाइम पे हमने क्या कर लिया है, अब संचार को भी हमने एक बड़े लेवल पे पहुंचा दिया है। अब हम बहुत सारी चीजें ऐसे यूज करें, जैसे स्टार्टिंग के टाइम की बात कर ले तो हम लेटर भेज के एक दूसरे से संचार करते थे, लेकिन आज के टाइम की हम बात कर ले, हमें कुछ भी करना होता है, हम फोन ओपन करते हैं या फिर कंप्यूटर लैपटॉप ओपन किया, व्हाट्सएप खोला, वीडियो कॉल लगाया और हमने आपस में बातचीत कर ली। तो जो ये प्रौद्योगिकी आई है, हमने टेक्नोलॉजी अपनाई है धीरे धीरे, और आज के टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, हम सैटेलाइट तक पहुंच चुके हैं। हम सैटेलाइट से अपना पूरा अर्थ देख सकते हैं, कोने कोने पे नजर रख सकते हैं। तो किस प्रकार से प्रौद्योगिकी धीरे धीरे बढ़ी है, इसके बारे में हम मेनली इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 10 है, विभिन्न संदर्भों में सरोकार और आवश्यकताएं। इसके दो पार्ट है। ठीक है, विभिन्न संदर्भों में सरोकार और आवश्यकताओं की हमें दो पार्ट दे रखे हैं, जिसमें क पार्ट है पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता विज्ञान। इसमें हम मेनली क्या पढ़ने वाले हैं, पोषण के बारे में, कि पोषण स्वास्थ्य क्या होता है, पोषण क्या होता है, पोषण क्यों जरूरी होता है और किस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य को बनाकर रख सकता है। स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में हम समझेंगे मेनली। इसमें भी हम क्या समझने वाले हैं कि ह्यूमन बॉडी में किस प्रकार की चीजों की आवश्यकता होती है हमें, जिससे कि हम अपना विकास कर सके और पोषक तत्वों को पूरा कर सके। ठीक है, और इसमें सेकंड पार्ट क्या है, संसाधन उपलब्धता और प्रबंधन। तो इसमें भी हम संसाधन की उपलब्धता के बारे में जानेंगे कि संसाधन क्या है, और जो उपलब्ध संसाधन है हमारे पास, उसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, और फिर इसका प्रबंधन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। संसाधनों का प्रबंधन करने का भी एक तरीका होता है। मान लीजिए समय, समय भी एक संसाधन है, अगर इसका हम सही टाइम पे यूज नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। लेकिन अगर हमने समय, जो संसाधन है हमारे पास, उसका हमने सही उपयोग कर लिया आज के टाइम पे, तो कल के टाइम पे हम एक बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या, हमें प्रबंधन की आवश्यकता होती है। तो उस प्रबंधन के कुछ चरण होते हैं, उसको हम यहाँ पर समझेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है उत्तरजीविता वृद्धि एवं विकास। तो इसमें हम मेनली क्या जानने वाले हैं कि बचपन से लेकर बड़े होने तक, किशोरावस्था की आयु में किस किस प्रकार से वृद्धि होती है, किस 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 प्रकार से विकास होता है, इसके बारे में मेनली हम इस चैप्टर में जानेंगे। और बहुत सारी चीजें विकास और वृद्धि के बीच में आती है, उसको भी हम जानेंगे कि हमारी फैमिली कैसे सपोर्ट करती है हमारे को, या फिर पेरेंट्स, एकल परिवार, या फिर जो मिलकर रहते हैं सामुदायिक परिवार होता है, वो किस प्रकार से हेल्प करता है इसमें। तो ये सारी चीजें हम मेनली इस चैप्टर में जानने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम। हम्म नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 12, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वस्थता। तो इसमें हम क्या समझने वाले हैं, पोषण के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में और स्वच्छता के बारे में। आपने ऊपर देखा होगा थर्ड या सेकंड चैप्टर हमारा इसी से रिलेटेड था, तो इसी से रिलेटेड ही हमारा ये वाला चैप्टर भी है। इसमें भी हम पोषण के बारे में जानेंगे कि पोषण थोड़ा अलग होगा और थोड़ा सेम होगा चैप्टर। ठीक है, थोड़ा अलग है, थोड़ा थोड़ा सेम है, क्योंकि हम पोषण के बारे में ही जानेंगे, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में ही जानेंगे। स्टार्टिंग में आप मोस्टली जो देखेंगे ना, आपको डेफिनेशन वगैरह यही देखने को मिलेगी। इस वाले में आपको थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा, और डीप में ही कुछ कुछ पॉइंट्स जो है पोषण के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, स्वच्छता के बारे में आएगा। ठीक है, तो पोषण आप जानते ही हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। पोषण से ही हम एक सही जीवन जी पाते हैं, विकार रहित, बीमारी रहित जीवन जो है हम वो जी पाते हैं। ठीक है, तो हम इसी के बारे में मेनली इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट 14 है हमारे परिधान। इसमें हम अपने वस्त्रों के बारे में जानने वाले हैं। जैसे कि हम कहीं भी जा रहे, मतलब वस्त्र वगैरह, किस प्रकार के वस्त्रों का चयन करना चाहिए, हम वस्त्रों को लंबे समय तक कैसे बचा के रख सकते हैं, ये सारी जानकारी हम मेनली इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, हम वस्त्रों की साज सज्जा कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार के वस्त्र में कौन सी चीजें अच्छी लगेगी, ये सब के बारे में हम मेनली पैटर्न वगैरह के बारे में इसके अंदर जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है वित्तीय प्रबंधन एवं योजना। वित्त मतलब क्या होता है, हमारा धन। तो धन का प्रबंधन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, और हम जो भी योजना है धन के प्रयोग से किस प्रकार से उसको लागू कर सकते हैं, और एक अच्छी मतलब मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हम कर सकते हैं, इसके बारे में हम मेनली इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 17 हमारा क्या है, वस्त्रों की देखभाल तथा
रख-रखाव। तो अभी यहाँ पर हम जानेंगे कि वस्त्रों की देखभाल हम कैसे कर सकते हैं, उसका रख-रखाव हम कैसे कर सकते हैं। आप देख रहे हैं 3 चैप्टर आपने आपके वस्त्रों से रिलेटेड है, ठीक है? और ये तीनों पार्ट में ही है कि फर्स्ट में हमने फैब्रिक के बारे में जाना, सेकंड में हम ये जानेंगे कि वस्त्र हमें किस ओकेज़न पे किस टाइप के वस्त्र पहनने चाहिए, कैसा पैटर्न होना चाहिए, कैसा डिज़ाइन होना चाहिए और ये लास्ट हमारा क्या है थर्ड थर्ड है वस्त्रों से रिलेटेड चैप्टर, ठीक है? थर्ड चैप्टर है। तो इसमें हम जानेंगे कि अब हमने वस्त्र यूज़ कर लिए, मान लीजिए कि ठंडी के वस्त्र हमने यूज़ कर लिए, अब गर्मी आ गई है। तो उस वस्त्र को जो ठंडी के वस्त्र है उसको हम बचा के कैसे रख सकते हैं लंबे टाइम के लिए, वो हम इसके अंदर जानेंगे, ठीक है? तो यही आपके कुछ चैप्टर थे जो आपके फाइनल टर्म में आने वाले हैं। आपकी जो मिड टर्म की वीडियो होगी जो कि एंड चैप्टर की होगी, मैं उसमें आपको बता दूँगी कि ये मिड टर्म का लास्ट चैप्टर है, ठीक है? अभी फिलहाल मैंने ये पूरा ओवरऑल सिलेबस आपको बता दिया है। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि चैप्टरों के अंदर हमें क्या पढ़ना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।